अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रिल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ क़ाल ईसा इब्नु मरियम या बनी इसराईल इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैय मिनत तौरात व मुबश्शिरम बिरसूलिन याती मिन बअदि इस्मुहु अहमद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इस अज़ीमुश्शान इजलास के नहायत ही मुअक्कर सदर मोहतरम, स्टेज पर तशरीफ़ फरमा दीगर मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, और आपके इस इलाक़े डिस्ट्रिक्ट उत्तर दिनाजपुर की पॉलिटिकल शख्सियतें जो इस वक्त स्टेज पे तशरीफ़ फरमा हैं, वो सब सम्मानित हज़रात, और आसपास से आए हुए मुअज़्ज़ज़ सामईन हज़रात, पर्दे में बैठी हुई इस्लामी ख़वातीन, प्यारी माँ और बहनों, कौम व मिल्लत के लायक़-वर नौजवानों, मुस्तक़बिल के होनहार अज़ीज़ बच्चों, बहुत ही जल्दी में ये प्रोग्राम आपको दिया गया और इस वक्त मुबारकबाद पेश करता हूँ मैं जनाब फ़िरोज़ ख़ान साहब को कि जिन्होंने बहुत ही कम वक्त में, बहुत ही कम समय में इतना बड़ा एक इजलास उन्होंने रचा लिया, बसा दिया और ये साबित कर दिया कि अगर हिम्मत हो, हौसला हो तो कुछ भी हो सकता है। ये भी सच है कि इस वक्त मेरे प्रोग्राम सिर्फ बंगाल में ही चल रहे हैं। कलियाचक का इलाक़ा, मालदा, मुर्शिदाबाद, ख़ास तौर पर प्रोग्राम अभी मेरे बंगाल ही में हो रहे हैं। ठीक।
पूरे हिंदुस्तान के अंदर अभी किसी भी स्टेट के अंदर प्रोग्राम चालू नहीं हुए, क्योंकि परमिशन नहीं मिल रही है। चुनाव की परमिशन है, सियासी रैलियों की परमिशन है, उसमें लाखों की भीड़ हो रही है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन धार्मिक सभाएं नहीं होंगी, कोरोना फैला हुआ है। सिर्फ धार्मिक ऐसा लगता है जैसे मुल्ला मौलवी और पंडितों ही से कोरोना फैलता है और नेता लोगों से नहीं फैलता है। राजनीतिक पॉलिटिकल अगर स्टेज हो तो लगता है कि कोरोना दूर भाग जाता है। बहरहाल आप एक खुशगवार माहौल में जी रहे हैं। ये बंगाल वालों की बहुत बड़ी खुशकिस्मती है कि इस वक्त आप जिस सरकार के साए में जी रहे हैं। हम दुआ करते हैं कि इलाहुल आलमीन आने वाले इलेक्शन के अंदर भी हमारे इस बंगाल को शरपसंद, फितना परवर और खून की नदियां बहा देने वाली सरकार से हमारे बंगाल की हिफाजत फरमाए। ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड है। आपको शायद मालूम ना हो, आपके इस बंगाल को भी गुजरात बनाने की साजिश दिल्ली में हो रही है। इस वक्त दुआ कीजिए। एक साहब बंगाल का दौरा करके अभी शायद दिल्ली पहुंचे होंगे, पूरा इलाके का माहौल ख़राब कर गए हैं और बोल के गए हैं कि इस मर्तबा हमारी 200 से ज़्यादा सीटें आएंगी। हाँ, उनको शायद आवाम से ज़्यादा EVM पे भरोसा है, मशीन पे भरोसा है, अपनी बात पे भरोसा है। और जो बिहार में उन्होंने नंगा नाच नाचा है, उसी नंगे नाच पे उनको भरोसा है। लेकिन बंगाल वालों, तुम्हें ये साबित कर देना है कि ये बिहार नहीं है, ये बंगाल है। ये गुजरात नहीं है, ये बंगाल है। साथ में हम ये भी कह देना चाहते हैं कि इस वक्त आप जिस कश्ती पे सवार हैं, ऐसे दो राहे पर आप हैं कि जहां आपको दूसरों से ज़्यादा अपनों से नुकसान पहुंचने का ख़तरा है। एक बात याद रखिएगा, एक सड़क खराब हो तो आप चाहे जितना अच्छा जूता पहन लें, खराब जूता भी अगर आप पहन लें और रास्ता कंकरीला हो, पत्थर वाला हो, तब भी आप खराब जूता पहनकर उस कंकरीली और पत्थर वाले रास्ते से गुजर सकते हैं। लेकिन अगर कोई कंकर या पत्थर आपके जूते के अंदर आ जाए तो रास्ता चाहे जितना अच्छा हो, लेकिन आपके पैरों में जूते के अंदर का वो कंकर, वो पत्थर, वो रास्ता आपको तय नहीं करने देगा। ये इस बात की अलामत है कि हमें दूसरों से ज़्यादा अपनों से नुकसान का ख़तरा है, गैरों से कम का। मेरा इशारा कहाँ है वो आप समझ रहे होंगे, नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला हमें अक्ल सलीम अता फरमाए। एक चीज़ और, इस वक्त बड़ा नुकसान क्या है और छोटा नुकसान क्या है, ये आपको सोचना है। चाहे जितनी हमदर्दी है हमारे बारे में या मुसलमानों के बारे में किसी को, लेकिन अगर छोटे नुकसान से को बचाने के लिए अगर हम एक बड़ा नुकसान कर गए तो आने वाली तारीख, इतिहास हमें कभी माफ़ नहीं करेगा। इस वक्त हमारी कंपट्टी पर पिस्टल और बंदूक रखी हुई है और कोई ये कह रहा है कि अपना हाथ कटाओ, ये हाथ मुझे दो, नहीं तो हम जान से मार देंगे। ये पोजीशन है हमारी। अब हाथ भी हमें प्यारा है और जान भी हमें प्यारी है, लेकिन अक्लमंदी ये है कि छोटा नुकसान करके अगर बड़े नुकसान से हम अपने आप को बचा लें
हाथ कटा दें और जान बचा लें, तो ये बहुत बड़ी अक्लमंदी का काम होगा। लेकिन हाथ बचाने के चक्कर में कहीं हम जान भी दे बैठें और हाथ भी ना बचे और जान भी ना बचे और पिस्टल हमें मार दी जाए, गोली हमें मार दी जाए, तो आने वाला इतिहास हमें कभी माफ़ नहीं करेगा। आप समझ रहे होंगे। छोटा नुकसान कर देना लेकिन बड़े नुकसान से अपने आप को बचा लेना। और बड़ा नुकसान ये है कि बंगाल के अंदर माफिया लोग, डॉन लोग, खून की नदियां बहाने वाले लोग बंगाल की सरजमीन पर ना आ जाएं। इस सिलसिले में अगर थोड़ा बहुत नुकसान आपको करना पड़े अपना तो कर देना, लेकिन बड़े नुकसान से अपने आप को बचा लेना। ये समझ लीजिए कि आपकी बीवी की डिलीवरी हो रही है और डॉक्टर ने कह दिया कि मैं बच्चे को या माँ को, दोनों में से किसी एक को बचा सकता हूँ बस। अब आप बताइए कि बच्चे को बचाऊं या माँ को। लेकिन बच्चे का बचाना इतना बड़ा फ़ायदा नहीं है जितना उसकी माँ को बचाना फ़ायदेमंद है। इसलिए अगर बच्चे का नुकसान करके माँ को बचाया जा सकता है तो बच्चे का नुकसान कर दीजिए और माँ को बचा लीजिए। यही शरीयत कहती है, यही दीन कहता है, यही इस्लाम कहता है। अगर अपने चंद लोगों को खोकर अगर हम बहुत बड़े फितने से, बहुत बड़े दहशतगर्द और आतंकवादी पार्टी से अगर हम बंगाल को बचा लिए अपने आप को, तो आप समझ लो कि आप कामयाब हो गए हैं। थोड़ा बहुत नुकसान कर देना लेकिन बड़े नुकसान से अपने आप को बचा लेना। इस वक्त इत्तेहाद की ज़रूरत है, इत्तेफाक की ज़रूरत है, आपके मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। ज़रूरत इस बात की है कि आपका वोट कटने ना पाए। ज़रूरत इस बात की है कि आपका इत्तेहाद रहे। आप इससे पहले मीटिंगें कर लीजिए, आप इससे पहले अपने आप को संभाल लीजिए और आप एक माइंड बना लीजिए कि हमारे लिए इस वक्त बंगाल में क्या चीज़ बेहतर है और कौन बेहतर है। अपने माइंड को बना लीजिए। बस मैं बंगाल का नहीं हूँ, वैसे भी इंडिया टीवी वाला मेरे हाथ धो के नहीं, नहा धो के मेरे पीछे पड़ा हुआ है। हम तकरीर कर रहे हैं, जलसे में प्रोग्राम कर रहे हैं यहाँ, और वो दिल्ली में बैठ के कहता है कि ममता दीदी पैसा देती है मौलाना जर्जीस को। हालांकि हम कभी मिले भी नहीं है उस बेचारी से, हम कभी गए भी नहीं है, वो हमें जानती भी नहीं होंगी। लेकिन चूँकि इनको हड्डियाँ डाल दी गई हैं ना, ये वही बोलेंगे जो इनको बुलवाया जाएगा, क्योंकि हड्डी में लगा हुआ खून का चस्का इतना मज़ेदार है। और वो भी हड्डी डालने वाले कौन हैं? इस देश के सर्वोच्च पद पे विराजमान हैं। उनकी डाली हुई हड्डियों से का टेस्ट कितना अच्छा होगा। सारा मीडिया देख, किसान गए मार मार के भगा रहे हैं उनको, लेकिन इन बेशर्मों की आंखें नहीं खुल रही हैं, भगा रहे हैं उनको। गोदी मीडिया कहा जा रहा, पालतू कुत्ता कहा जा रहा, सब कुछ कहा जा रहा है। उनको अपने बाउंड्री में एंट्री नहीं दी जा रही है। हाय 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 हाय, गोदी मीडिया, सब कुछ हो रहा है, लेकिन दौलत, हड्डी और हड्डी में लगा हुआ खून इतना जायकेदार है कि अभी भी किसानों का दर्द दिखाने के लिए मीडिया तैयार नहीं है। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि बंगाल के अंदर अमन व अमान कायम रहे, शांति कायम रहे। और हदीस में अल्लाह के नबी ने फरमाया, आमालुकुम उम्मालुकुम, जैसे तुम्हारे आमाल होंगे वैसे तुम्हारे ऊपर हुक्मरान मुसल्लत होंगे। हमारे अमल अच्छे होंगे तो अच्छे लोग हमारे ऊपर आएंगे, हमारे अमल बुरे होंगे तो बुरे लोग हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिए जाएंगे। अल्लाह ताला इस बंगाल को शर पसंदों से महफूज फरमाए, फितना परवरों से महफूज फरमाए। और अल्लाह इस बंगाल के अंदर गंगा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, गंगा जमनी तहजीब जो पहले से चली आ रही है, अल्लाह वो बनी है, वो बनी रहे। और अल्लाह हमारे बंगाल की तो हिफाजत फरमा गुंडों से और शरपसंद पार्टियों से और उन लोगों से जो लोग हमारे बंगाल को गुजरात बनाने का सपना देख रहे हैं, उन लोगों से हमारे बंगाल की हिफाजत फरमा। मैं बात को आगे बढ़ाता हूँ। मेरे भाइयों, फ़िरोज़ भाई ने इतना बड़ा जलसा किया, मैं कैसे आया हूँ मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता हूँ। मैंने कल रात में 11 बजे, 11:30 बजे मैंने मना कर दिया था कि मैं नहीं आ पाऊँगा। यकीन दिलाने के लिए मैंने वीडियो कॉल करके भी सालमारी के हमारे इस्माइल साहब हैं जिन्होंने ये प्रोग्राम लेने में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, मैंने उनको दिखाया। कल ही अचानक हमारी जो माँ थी वालदा, वो हमारे जो बहनोई थे
वो उनको अपने घर की तरफ ले जा रहे थे कि चलो आज तुम हमारे घर चलो। तो रास्ते में थोड़ी सी ऊंचान, आपके यहाँ क्या बोलते हैं, चढ़ाऊ थोड़ा सा पड़ती है, तो उन्होंने कहा कि हमें उतार दो बेटा और थोड़ा सा मैं पैदल चल लेती हूँ, उसके बाद बिठा लेना मुझे गाड़ी पर। लेकिन वो नहीं हम निकाल लेंगे, और वो बाइक से गिर गई, सर पे चोट लगी, वॉमिटिंग नहीं बंद हो रही थी, चक्कर बहुत तेज़ थे। जाहिर बात है 68 साल 68 साल की उम्र है। उनको लेके फ़ौरन भागे, जो डॉक्टर करीब था उससे पट्टी उट्टी बंधवाई, लेकिन उनकी वॉमिटिंग बंद नहीं हुई। तो रात के 10 बजे उस डॉक्टर ने कहा कि इमरजेंसी में ले जाइए। उनको लेके इमरजेंसी में भागे। उसने कहा कि अगर उल्टियाँ बंद नहीं हो रही हैं तो मामला सीरियस है, तो सिटी स्कैन कराइए। तो रात में डॉक्टर नहीं था, उसको फ़ोन करके बुलाया, नहीं आ रहा था कि अरे रात हो गई। तो आजकल आप जानते ही हैं, जब तक सोर्स ना लगाया जाए, इधर उधर फ़ोन ना लगाया जाए, तब तक कोशिश की गई। बहरहाल वो उठ के आया। मैंने वहीं इनको फ़ोन करके वीडियो कॉल करके दिखाया, इस्माइल साहब को देखिए मैं सिटी स्कैन करा रहा हूँ, कुछ बता नहीं सकता हूँ जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाती है। बहरहाल रात के तकरीबन 1-1:30 बजे के आसपास डॉक्टर ने ये कहा कि रिपोर्ट नॉर्मल है, ज़्यादा चोट नहीं है, वॉमिटिंग है, 2-4 दिन हॉस्पिटल में रहेंगी। मौलाना साहब आप अगर कहीं जाना चाहते प्रोग्राम में आप जाइए, यहाँ आपके भाई हैं, दूसरे लोग हैं इस पोजीशन में कि वो आज भी हैं। और बागडोरा जब एयरपोर्ट पे मैं उतरा उस वक्त से मैं अभी तक फ़ोन पे बराबर राब्ते में हूँ, अब तबीयत कैसी है, अब तबीयत कैसी है। अचानक 5 बजे मैं हिल गया जब उसने कहा कि यहाँ से रेफ़र किया जाएगा दूसरे हॉस्पिटल में। फिर पता चला कि नहीं ठीक है, नॉर्मल है, तो अभी है। तो अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि बार अल्लाह हमारी वालदा को भी शिफाए कामला और आजिला अता फरमाए, और जो भी उनके अलावा बीमार हैं अल्लाह ताला उनको शिफा अता फरमाए। तो मेरे भाइयों, ये हादसा किसी के साथ भी हो सकता है, आपके साथ भी, मैं भी इंसान हूँ, आप भी इंसान हैं। अल्लाह ताला तमाम बीमारों को जो हॉस्पिटल्स में एडमिट हैं उनकी दवाओं में सेहत व तंदुरुस्ती कूट कूट के भर दे और उनको शिफाए कामला और आजिला अता फरमाए। मेरे भाइयों, ये इलाका मुझे बता दिया गया था कि हमारे हिंदू भाई यहाँ ज़्यादा हैं, हिंदू भाई भी हैं, और ज़्यादातर हमारे इस इलाके के अंदर हमारे बरेलवी भाई, हनफी भाई ये ज़्यादा हैं। तो बहरहाल हम सब लोग कलमे की बुनियाद पर एक हैं, और इस वक्त CA और NRC को लेकर ये सारे मुद्दे उठे हुए हैं। इस वक्त तो हमें और आपको हनफी, देवबंदी, शिया, सुन्नी में बढ़ना ही नहीं चाहिए। इस वक्त की एक अहम ज़रूरत है कि हम लोग सब इत्तेफाक और इत्तेहाद के एक प्लेटफार्म पर जमा हों और एकता का सबूत पेश करें। आप अपनी जगह पर खुश रहें, हम अपनी जगह पर खुश रहें, और तहकीक करते रहें। दीन के अंदर कोई किसी को गाली ना दे। थोड़ा आगे वो मैं 20 साल से प्रोग्राम कर रहा हूँ। माइक में हमारे उसमें बोलने में कमी नहीं है, इनके माइक में ही कमी है। करीब बोलने से नहीं होता है, माइक में वो होनी चाहिए। चलिए, और असल में ये चैनल वाले जो आए हैं ना, मीडिया वाले, इनसे भी फ़र्क पड़ता है, क्योंकि इसी को बना दिया पूरा इन्होंने छत्ता। अभी वॉल्यूम बढ़ेगा, अभी तो शुरुआत है, अब आवाज़ जब तेज़ होगी तो अपने आप वॉल्यूम बढ़ेगा। तो सुनिए, तो इस वक्त की एक अहम ज़रूरत है कि हम सब लोग इत्तेफाक और इत्तेहाद के एक प्लेटफार्म पे कायम। इस वक्त आज के इस माहौल में कोई करता है कि ये इसके पीछे मेरी नमाज नहीं, मेरे पीछे इसकी नमाज नहीं, ऐसे मौलवी को स्टेज से उतारो और जूते मार के भगाओ। ऐसे मौके पर ये पूरी कौम का दुश्मन है, ये लड़ा रहा है। ये मौका नहीं है लड़ाने का, ये मौका नहीं है अपनी पेट की तोंद को मोटा करने का, ये मौका नहीं है। इस वक्त एक मसले नहीं है हमारे सामने, एक मसले नहीं है। किसानों का आंदोलन देखकर सरकार ये देखना चाहती है कि कितने पानी में है। इसके बाद फिर वही मुद्दा उठने वाला है CA और NRC का। आप और हम लोग लड़ते रहेंगे तो माफ़ कीजिएगा, वो तो यही चाहते ही हैं कि ये लोग लड़ें और हम लोग इनके लड़ने का नाजायज़ फ़ायदा उठाएं। जिसको जहाँ जगह मिल जाए बैठ जाओ। हम अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें और आपको जो मज़हब दिया है, जो इस्लाम दिया है, वो एक ऐसा मज़हब है जो हमें भाईचारा सिखाता है,
जो हमें दूसरों के बुजुर्गों का अदब और एहतराम करना सिखाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम दूसरे धर्म के मानने वाले, दूसरे मज़हब के मानने वाले, जो उनके महान पुरुष हैं, जो उनके बिगेस्ट मैन हैं, जो उनके अच्छे लोग हैं, जिनको वो महान पुरुष तसव्वुर करते हैं, तुम उनको बुरा मत कहो, उनकी इज्जत करो, उनका आदर करो, उनका सम्मान करो, ताकि वो भी तुम्हारे महान पुरुष यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह का अदब करें, सम्मान करें, इज्जत करें। जब हम दूसरों के बुजुर्गों को इज्जत देंगे तो दूसरे भी हमारे बुजुर्ग को इज्जत देंगे। जब हम दूसरे अन्य धर्म के लोगों को, दूसरे धर्म वालों को जब हम बुरा कहेंगे तो जाहिर बात है कि वो हमारे नबी को भी बुरा कहेंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो आदमी कितना कम अकल और बेवकूफ़ है, वो पागल है जो अपनी माँ को गाली देता है। तो जानते हो साहबा ने क्या कहा था? साहबा ने कहा, अल्लाह के रसूल, ऐसा कमबख्त इंसान कौन होगा जो अपनी माँ को गाली दे? क्या ऐसा भी दुनिया में कोई है जो अपनी माँ को गाली दे? तो आपने क्या फरमाया? आपने फरमाया, जब तुम दूसरे को उसकी माँ की गाली दोगे, किसी और को उसकी माँ की गाली दोगे, तो जवाब में वो भी तुम्हें तुम्हारी माँ की गाली देगा। तो तुम्हारी माँ को वो जो गाली दे रहा है उसके जिम्मेदार आप खुद बने। ना आपने उसकी माँ को गाली दी होती, ना उसने जवाब में आपकी माँ को गाली दी होती। तो आपकी माँ को जो गाली पड़ रही है वो आपकी वजह से, यानी वो उसने नहीं बल्कि आपने गाली दी है। दूसरों की माँ बहन बेटियों की इज्जत करोगे तो आपकी भी माँ बहन बेटियों की इज्जत होगी। इसीलिए आप हर धर्म की किताब पढ़िए, आपको अकल आपकी खुल जाएगी, अकल, दिमाग आपका खुल जाएगा। दिमाग, जैन धर्म की किताब उठाकर देखें, जैन शास्त्र के अंदर आज भी ये लिखा हुआ है, तुम ईश्वर की पूजा नहीं कर सकते हो तो मत करो, तुम अपनी बाप की सेवा नहीं कर सकते हो तो मत करो, तुम ईश्वर की भक्ति नहीं कर सकते हो तो मत करो, तुम किसी गरीब को खाना नहीं खिला सकते हो तो मत खिलाओ, तुम्हें चिंता किस चीज़ की है, तुम्हारे लिए अरहन काफ़ी है। अरहन, अरहन संस्कृत का शब्द है। इसकी जब डिक्शनरी में इसकी मीनिंग देखेंगे, अरहन को नालंद विशाल शब्द सागर एक डिक्शनरी आती है, संस्कृत इनटू हिंदी, संस्कृत और हिंदी में जब अरहन की मीनिंग उस डिक्शनरी में देखेंगे तो उसके अंदर आपको मिलेगा पक्षदाता। अरहन का माना पक्षदाता, हिमायत करने वाला, सिफारिश करने वाला, सिफारिश करने वाला, पक्ष करने वाला, हिमायत करने वाला। शिफात करने वाले को अरबी में क्या कहते हैं? शफीअ। शफीअ, शिफात करने वाला। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत के दिन गुनाहगार लोगों की शिफात कराएंगे, सिफारिश करेंगे, अल्लाह से कहेंगे, अल्लाह ये मेरे गुनाहगार उम्मती हैं, तू इनको बख्श दे। अल्लाह ताला नबी अकरम की दुआ सुनेगा और जितनों को चाहेगा बख्श देगा। इसलिए नबी अकरम का एक नाम पड़ गया, शफीउल मुज़नबीन, गुनाहगारों की सिफारिश करने वाला, गुनाहगारों को बख्शवाने वाला, गुनाहगारों की सिफारिश करने वाला। शफीई का अगर हम संस्कृत में तर्जमा करें तो क्या होगा? अरहन। अरहन के माना सिफारिश करने वाला। तू अगर पूजा नहीं करता है तो मत कर, तू किसी गरीब को खाना नहीं खिलाता है तो मत खिला, तू किसी अपने बाप की सेवा नहीं करता है तो मत कर, तुझे चिंता किस चीज़ की है? तेरे लिए अरहन काफ़ी है, यानी तेरे लिए शफीउल मुज़नबीन काफ़ी है। क़यामत के दिन जब नफ्सा नफ्सी का आलम होगा तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सजदे में गिर जाएंगे, आवाज़ आएगी, इरफा रअसक या मोहम्मद, आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सर को उठाइए, अपने सर को बुलंद कीजिए, सजदे से अपना सर उठाइए, सल मांगिए, क्या मांगते हो तो अता आपको दिया जाएगा, आप जो मांगेंगे आपको अता किया जाएगा। वशफ़िअ तो शफ़ा, आप अगर किसी की सिफारिश करेंगे तो आपकी सिफारिश भी कबूल की जाएगी।
अरहन का माना शफी या शफी का माना अरहन, यानी जैन शास्त्र के अंदर जो अरहन का शब्द आया है वो अरहन की अगर जो मीनिंग की जाए तो वो अरहन का शब्द मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर पूरा उतरता है। सिखों की किताब है गुरु ग्रंथ। आप चले जाइए इस वक्त तो दिल्ली में गुरुद्वारे में चले जाइए और गुरु ग्रंथ उनसे मांगिए, आपको मिल जाएगी पढ़ने के लिए, वो दे देते हैं। सिखों के गुरुद्वारे के अंदर जब आप जाएंगे तो वहाँ एक लाइब्रेरी भी है, वहाँ बैठ के आप किताब भी पढ़ सकते हैं। सिख धर्म की जो किताबें हैं वहाँ बैठ के पढ़ सकते हैं, और कुछ किताबें सस्ती कीमत पे बिकती भी हैं, आप ख़रीदना चाहें तो वहाँ से ख़रीद के भी ला सकते हैं। गुरु ग्रंथ आप ले लीजिए, गुरु ग्रंथ में मोहम्मद का शब्द ऐसे ही मिलेगा, दहटा नूर मोहम्मदी दहटा नबी रसूल, दहटा नूर मोहम्मदी दहटा नबी रसूल, नानक देख कुदरत गए सभी भूल। दहटा नूर मोहम्मद दहटा नबी रसूल, नूर मोहम्मद को, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की तालीम को, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की शिक्षा को, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के पैगाम को जब गुरु नानक ने पढ़ा, नानक देख कुदरत गए सभी भूल। तो नानक ने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के जो मौजिज़े पढ़े, जो मौजिज़े दे के चांद के 2 टुकड़े कर देना, ये कर देना, वो कर देना, एक गिलास दूध असहाबे सुफ़ा के 116 120 लोगों को पिला देना, ये जब चमत्कार देखा तो गुरु ग्रंथ कहता है नानक देख कुदरत गए सभी भूल। नानक ने जब ये चमत्कार, ये मौजिज़े देखे तो सब कुछ भूल गए। यानी नानक ने कहा कि इसी का तो वेट कर रहे थे, इसी का तो इंतज़ार कर रहे थे, यही तो आखिरी नबी है। दहटा नूर मोहम्मदी दहटा नबी रसूल, ये गुरु ग्रंथ में आज भी नूर मोहम्मद और नबी रसूल का लफ्ज शब्द आज भी लिखा हुआ है गुरु ग्रंथ के अंदर। सिखों की किताब में अरहन और जैनियों की किताब में अरहन, सिखों की किताब में दहटा नूर मोहम्मदी दहटा नबी रसूल, ये शब्द आज भी मौजूद है। ईसाइयों में चले जाइए, भारत में भी ईसाई लोग हैं, खुद हमारे इटावा के अंदर क्रिश्चियन लोग हैं, उनका एक चर्च भी बना हुआ है। आप उनसे बाइबल मांग सकते हैं और बाइबल के वो नंबर 5 5वीं जिल्द के अंदर आप ये शब्द देख सकते हैं, ये सेंटेंस पढ़ सकते हैं। जो इंग्लिश की बाइबल है वो, उसमें आप ये लफ्ज आज भी ये सेंटेंस पढ़ सकते हैं, I will pray the Father, he shall give the another comforter. After that, I will not talk much with you, because the prince of this world cometh. His name will be Muhammad. His name will be Ahmad. His name will be Ahmad. ये आज भी लिखा हुआ है, आज भी। I will pray. ईसा अलैहिस्सलाम, जीसस कह रहे हैं, ईसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं, मैं अपने पिता से, मैं अपने फादर से ये दुआ करूंगा। आई विल प्रे द फादर, मैं अपने बाप से ये दुआ करूंगा। ही शैल गिव द अनदर कंपाउंडर, वो तुम्हें दूसरा रहबर दे दे, वो तुम्हें दूसरा रहनुमा दे दे, वो तुम्हें दूसरा मार्गदर्शक दे दे, वो तुम्हें दूसरा समझाने वाला दे दे। अब मेरी जरूरत नहीं है। आई विल नॉट टॉक मच विद यू, अब मैं तुमसे कुछ नहीं कहूंगा, अब मैं तुमसे कुछ नहीं बोलूंगा, अब मैं तुम्हें कोई भी अच्छा या बुरा, अच्छा काम करने का और बुरे काम से रोकने का हुक्म अब मैं नहीं दूंगा। क्यों? द प्रिंस ऑफ दिस वर्ल्ड कम्थ, इस दुनिया का शहजादा तशरीफ लाने वाला है। प्रिंस, इस दुनिया का प्रिंस आने वाला है, इस दुनिया का शहजादा आने वाला है। जब तक मैं नहीं जाऊंगा वो नहीं आएगा। उसके आने के लिए मेरा जाना आवश्यक है, मेरा जाना जरूरी है। मैं जाऊंगा तो वो आएगा, और जब तक मैं नहीं जाऊंगा वो नहीं आएगा। और क्या कहा? जब वो आ जाए तो उसका नाम देखना क्या होगा? हिज नेम विल बी अहमद, उसका नाम अहमद होगा। कौन कह रहा है? जीसस, ईसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं, उसका नाम क्या होगा? अहमद होगा। ईसा अलैहिस्सलाम ने जब अपनी कौम से कहा कि उसका नाम अहमद होगा,
कुरान ने ये इसी बात को रिकॉर्ड कर लिया है। वइज़ क़ाल ईसा इब्नु मरियम या बनी इस्राईल इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैया मिनत तौरात व मुबश्शिरन बिरसूलिन याति मिन बअद इस्मुहु अहमद। और जब ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, और जब मरियम के बेटे ने कहा, वइज़ क़ाल ईसा इब्नु मरियम, और जब ईसा मरियम के बेटे ने कहा, या बनी इस्राईल, ओ इस्राइल के बेटो, ओ मेरी कौम के लोगो, या बनी इस्राईल, ओ मेरी कौम के लोगो, इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम, मैं तुम सब की तरफ अल्लाह का रसूल बनाकर भेजा गया। इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम, मैं तुम्हारे लिए रसूल बनाकर भेजा गया। मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैया मिनत तौरात, मुझसे पहले मूसा अलैहिस्सलाम जो किताब लेके आए तौरात, मैं उसकी तस्दीक करता हूँ कि वो आसमानी किताब थी। मूसा एक पैगंबर थे, मैं उसकी पुष्टि करता हूँ, मैं उसकी तस्दीक करता हूँ। लेकिन मेरे बाद भी एक नबी आएगा, मेरे बाद भी एक समाचार सुनाने वाला आएगा, मेरे बाद भी एक खुशखबरी देने वाला आएगा, मेरे बाद भी तुम्हें एक नसीहत करने वाला आएगा। मुबश्शिरम बिरसूलिन याती, मैं तुम्हें बशारत देता हूँ, मैं तुम्हें गुड न्यूज़ देता हूँ, मैं तुम्हें शुभ समाचार सुनाता हूँ। एक ऐसे नबी का जो मेरे बाद आएगा, इस्मुहु अहमद, उसका नाम अहमद होगा, उसका नाम अहमद होगा। ये कुरान ने तो बाइबल की पुष्टि कर दी। ईसा अलैहिस्सलाम का नाम क्या होगा? ईसा अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? आखिरी जो नबी आएगा, जो मेरे बाद आएगा, मेरे जाने के बाद, उसका नाम क्या होगा? हिज नेम विल बी अहमद, उसका नाम अहमद होगा। कुरान ने कहा, ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से ये बात कही थी, इस्मुहु अहमद, उसका नाम क्या होगा? अहमद। अल्लाह के नबी के दो नाम हैं, एक मोहम्मद और एक अहमद। और भी नाम हैं, लेकिन मोहम्मद नाम आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने रखा था और अहमद नाम आपकी माँ आमिना ने रखा था। याद रखिएगा, ये दोनों नाम हैं और कुरान में दोनों नाम का जिक्र किया गया है। और ख़ुद बुखारी शरीफ की हदीस के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बहुत से नाम बताए, उन नामों में दो नाम मोहम्मद और अहमद भी बताए। आपने फरमाया, इन्ना ली अस्माअन अना मुहम्मदुन व अना अहमदु व अनल माही यमहुल्लाहु बिल कुफ्र व अनल हाशिर युहशरुन नास अला क़दमैया यौमल क़ियामा व अनल आक़िब वल आक़िबुल लज़ी लैसा बअदहु नबिय्युन। ये अल्लाह के रसूल ने फरमाया। मुस्लिम शरीफ किताबुल फ़ज़ाइल के अल्फाज हैं कि मेरे चंद नाम हैं, मेरा एक नाम मोहम्मद है, मेरा एक नाम अहमद है, मेरा एक नाम माही है, मिटाने वाला, अल्लाह मेरे ज़रिए गुनाहों को मिटाता है, और मेरा एक नाम हाशिर है, जमा करने वाला। क़यामत के दिन तमाम लोग मेरे कदम, मेरे पैरों के इर्द गिर्द, मेरे कदमों तले जमा किए जाएंगे। और मेरा एक नाम आक़िब है, बाद में आने वाला, वल आक़िबुल लज़ी लैसा बअदहु नबिय्युन, और आक़िब उसको कहते हैं जिसके बाद कोई नहीं आए, यानी अल्लाह के रसूल सबसे बाद में आए और आपके बाद अब कोई दूसरा नबी नहीं आएगा। ये आपने नाम बताए तो उसमें एक नाम अहमद भी बताया। तो बाइबल के अंदर भी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मौजूद है। हम जिस मुल्क में रहते हैं, भारत, हिंदुस्तान हमारा मुल्क, इसमें जो लोग रहते हैं उनकी तादाद सबसे ज़्यादा है। हमारे हिसाब से तो 60 करोड़ हैं, लेकिन आरएसएस और बीजेपी की गिनती के मुताबिक 80 करोड़ से ज़्यादा हैं। थोड़ा शक होता है, कुर्सी पे तो वो लोग बैठे हैं जिनके एक एक बच्चा भी नहीं है। तादाद इतनी बता कैसे रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा है। इतनी तादाद बढ़ कैसे गई? और इल्ज़ाम मुसलमानों पे लगाते हैं, 2-2 बच्चे पैदा करते हैं, ये 12-12 बच्चे पैदा करते हैं ये लोग। तादाद तुम्हारी ज़्यादा बढ़ रही है। शादी हुई नहीं है या हुई है तो छोड़े बैठे, तब भी बढ़ रही था। समझ में नहीं आ रहा। बहरहाल चमत्कार है, मोदी जी है तो कुछ भी हो सकता है। लोग उनके भक्त कहते हैं सब कुछ हो सकता है, ये है तो मुमकिन है, ये है तो मुमकिन है, ये है तो मुमकिन है, मुमकिन है। वो तो सब लोगों को जोड़ के ना होते हैं ना। 1 अरब 20 करोड़ 125 करोड़ सब जोड़ के, मुसलमान भी, सिख भी, ईसाई भी, जैनी भी, सब जोड़ के होते हैं।
लेकिन एक ख़ास धर्म की तादाद बताई जाती है 80 करोड़। इन 80 करोड़ लोग जिन किताबों को पढ़ते हैं या जो इनकी धार्मिक ग्रंथ हैं, ताज्जुब यह है कि उन ग्रंथों के अंदर भी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आता है। अब ये मेरा कसूर नहीं, अब ये माइक वाला जाने और आप लोग जाने भाई, लेकिन शोर मत करिएगा, इससे ज़्यादा तेज़ आवाज़ थोड़ी होगी यार। पैसा पूरा लेंगे, माइक अधूरा दे रहे हैं। अब इतना हम थोड़ी करीब से बोलेंगे कि ऐसे हो तो दांत ही टूट जाए। आइए मोहम्मद अहमद एक तरफ से आपको नाम दिखाता हूं। हिंदू भाइयों से कोई शिकायत नहीं, उनसे क्यों शिकायत होगी, तो हमारे भाई हैं। कुरान ने भी कहा या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, हमने एक मर्द और एक औरत से पैदा किया, हम सब भाई हैं। हमें आपसे हिंदू भाइयों से शिकायत थोड़ी है, हमें अपने उस बाप की कुछ नालायक औलादों से शिकायत है बस, जो हमें भाई मानने से इनकार कर रहे हैं। वो हमें मनु की औलाद मनुष्य नहीं मानते हैं, आदम का बेटा आदम की औलाद में आदमी नहीं मानते हैं, और मानते होते तो माफ कीजिएगा भाई तसव्वुर किया होता, और भाई तसव्वुर किया होता तो कोई इस मुल्क से भाई को बाहर करने की बात न करता, इस घर से बाहर करने की बात न करता। इनके धर्म में भी भाई लिखा है, प्रत्यत्यम चारुम धर्म गोपी थाए पुरहूय से मरुदीर्घनागही।